विवेक जी, इस बात पर आपत्ति क्यों है कि 47 की बात ना करो? क्यों नहीं करनी चाहिए 47 की बात? बच्चा जब पैदा होता है, और अब तो ऐसी चैतन्य नई पीढ़ी इतनी चैतन्य है कि विवाह से पूर्व इस बात की चिंता करती है कि हमारे पास उतने संसाधन हो कि हमारी संतान जब हो तो हम उसके लिए एक बेहतर जिंदगी का प्रबंध कर सकें। फ्रॉम द फर्स्ट डे वैसे ही फाइनेंसेस का ख्याल रखा जाता है, वैसे उसकी अपब्रिंगिंग का ख्याल रखा जाता है कि हमको इसको कहां ले जाना है। आदमी को भविष्य चिंता होना चाहिए, सरकार को भी भविष्य चिंता होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कांग्रेस और सपा इस बात पे नाराज है कि 47 की बात क्यों कर रहे हो। कोई खराब बात है कि 47 की बात करना? विवेक जी। अमिताभ जी, देखिए, किसी को भी 47 की बात से सिर्फ इतनी आपत्ति हो सकती है जो इनका पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का 7 सालों में जिस तरीके से इनकी नीयत रही है, जिस तरीके से इनका क्रियान्वयन रहा है, तो उसको देख के भरोसा नहीं होता है कि ये विजन की बात कर रहे हैं। दूसरा, अभी देखिए, भाजपा के प्रवक्ता ने खुद ही कह दिया, सारी बात आपकी स्पष्ट कर दी कि वादे करने में जाता क्या है। सरकार ही करेगी ना, और कौन करेगा विजन की बात? अमिताभ जी एक मिनट, नहीं, अभी उन्होंने खुद ही कह दिया कि वादा करने में क्या जाता है। तो देखिए, आप जब भाजपा के प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं तो सारी बात उसमें आ गई कि वादा करने में क्या जाता है। अरे हमें तो खाली कहना ये 2047 कह दें चाहे 57 कह दें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। तो आप देखिए कि ये वो लोग हैं जो आप भीष्म पितामह की, देखिए मैं थोड़ा सा दे रहा हूं यहाँ पे, 47 की बात अगर करी है तो भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पे लेटे थे, चूंकि सनातन की बात बहुत करते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा था, जब अर्जुन गए उनके पास तो उन्होंने कहा कि जो राजा अपने अतीत की ही बात करता रहता है वो जनता के लिए कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। और ये देश ने पिछले 11 सालों से ये खूब देख लिया है। और अब विजन 47 की बात तो आपने कहा, बिल्कुल सही बात है, हर आदमी बंदोबस्त करता है हमारे बच्चों को अच्छा मिले, लेकिन आज सोचिए कि ये इनकी जो 2047 की बात है, तो इन्होंने देखिए 2014 में भी ऐसे फेंका था, इन्होंने कैसे फेंके, और उस फेंकने सत्ता मिल गई इनको, तो इनको लगा कि अब फेंकने से काम चल जाएगा। अब कि इन्होंने और लंबी दूरी फेंक दिया इन्होंने 47 को, ये फेंकने में तो माहिर हैं। किसानों की आय बढ़ेगी, 18 फेंका, 18 के बाद 22 फेंका, तो ये फेंकने वाले लोग हैं। लेकिन आज सोचिए कि अगर विजन से काम होता, आज आजादी के बाद से पंचवर्षीय योजना बनाई गई, इन्होंने उसका नाम बदल दिया, नाम बदलने में खैर माहिर हैं, ये नीति आयोग कर दिया। अगर इतना ही विजन की बात होती, देश के लिए पंचवर्षीय योजना की जगह ये कर दें कि 20 साला योजना, ये सिर्फ अमिताभ जी एक लॉलीपॉप है, आप भी जानते हैं और ये जनता भी जानती है, और इनके क्रियाकलाप सब ऐसे रहे हैं। ये सिर्फ फेंकने वाली बात, लॉलीपॉप दिखाने की बात करते हैं, ये सिर्फ सत्ता के लिए है, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए जिस तरीके से अभी वर्तमान में बेरोजगारी से लेके महंगाई, स्कूल की समस्याएं हैं, शिक्षकों की भर्ती, आपने शराब की दुकानों के बारे में बड़ा अच्छा बताया, बात बिल्कुल सही आपकी है कि किसी भी रीजन में कम नहीं हुई दुकानें, लेकिन आज शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या हुआ? नहीं बढ़ी, लेकिन अमिताभ जी शिक्षकों की भर्ती के लिए क्या हो रहा है? शिक्षकों की भर्ती पे आप क्यों अटके हुए हैं? क्यों उसमें अभी तक दूर नहीं कर पाए? आज प्रतियोगी छात्रों के खिलाफ आपने अफसरों की चार्जशीट लगाने की आपने परमिशन नहीं दी। आप तो ये सब आप क्या कर रहे हैं? ये कौन सा विजन होता है? आप छात्र जिन्होंने आज भी प्रतियोगी छात्र थे, अमिताभ जी आपको मालूम होगा, आपने बहुत संघर्ष किया, उन जिन प्रतियोगी छात्रों ने केस जिन पे हुए थे, जिन्होंने अपनी रिटें करी थी, आज तक योगी सरकार ने उन अफसरों के लिए परमिशन नहीं दी कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। ये देखिए छात्रों के इनका हित है, ये विजन करेंगे, ये सब इनका ढकोसला है, हिपोक्राइट है बिल्कुल ये। विवेक भाई, 2-3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, वो सबको ध्यान रखनी चाहिए।
भविष्य की बात सरकार ही करेगी। जिसको जनता ने जनादेश दिया वही ना रोड मैप रखेगा सामने। विपक्ष केवल वादा कर सकता है कि हमें लाओ तो हम ऐसा कर देंगे। एक दूसरी चीज मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने कहा केवल फेंकना है, फेंकने में क्या है, फेंके रहो, ठीक बात कही। तो भाजपा को कैंपेन कह दिया। एक मिनट दादा, एक मिनट रुक जाइए। 19 के चुनाव में बड़ी बात कह रहा हूं, नई बात, अच्छी बात। 19 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6,000 रुपया साल देंगे किसान को, किसान सम्मान निधि किया 6,000। और राहुल जी ने कहा, आपके नेता ने, कि हमें बनवाओ प्रधानमंत्री, हमारी सरकार बनवाओ, 72,000 पाओ नगद तुरंत, करारे नोट 72, बारछंग 72। आप समझ रहे ना, इतना पैसा पाओ, 12 गुना ज्यादा मोदी से हम देंगे। जनता ने कहा ना, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। हुआ ना, नहीं विवेक जी अभी नहीं आएंगे, वरना 72,000 और 6,000 का अंतर तो कन्नौज के रिमोट एरिया का गांव आदमी भी जानता है, जहां से विवेक जी हैं। ऐसा कोई आदमी भारत में नहीं जो ये ना जानता हो 72,000 ज्यादा होते कि 6,000, सब जानते हैं। क्यों नहीं आपको वोट दिया? और दूसरी बात कह दूं, जिस प्रदेश में सब लोग बैठे हैं, इस बात से आशीष बाबू भी सहमत होंगे, फिर ओम प्रकाश जी के पास जाऊंगा। मसला फेंकने में किसकी कंठ में कम जान है? प्रियंका जी आई थी चुनाव में प्रभारी होके, विधानसभा के आई थी। उनने कहा था गुलाबी रंग की स्कूटी सबको देंगे, 20-20 हजार रुपया देंगे, तेल डलवाने का पैसा देंगे, लैपटॉप देंगे, कंप्यूटर देंगे, कपड़ा लत्ता देंगे, सब देंगे। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, कहा था। जनता ने भरोसा नहीं किया। अगर कुछ भी भरोसा किया होता 10-20% भी, तो आपकी 40-50 सीट तो आती विवेक भाई। नहीं, 40-50 सीट तो आती ना, अगर इतनी बातें आपने कही। गिफ्ट हैम्पर पूरा खोल दिया था, नहीं खोला, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी बात से सब सहमत होंगे, केवल बोलने से कुछ नहीं होगा विवेक भाई, आपके कंठ पर जनता को भरोसा भी होना चाहिए। अगर जनता को भरोसा नहीं, तो मैं एक टोटका बताता हूं, करके देख लो। कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश के लिए कहना चाहिए कि हमारी सरकार बनाइए, हर बेरोजगार को एक 4 पहिया की गाड़ी देंगे और 5,000 रुपया डीजल का पैसा हर महीने। बोल के देख लीजिए। अगर सरकार बन जाएगी तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी समझ खराब, गलत थी। आपको लगता है फेंकने से सब हो रहा है ना? ये घोषणा कर दीजिए कि हर बेरोजगार को एक 4 पहिया गाड़ी देंगे, 10 लाख तक की कोई गाड़ी ले ले, और 5,000 रुपया महीना डीजल पेट्रोल के लिए, सिनेमा देखे, मस्त गुटखा खाए, घूमे। ऐसा घोषणा कर दीजिए। अगर आपकी 300 सीट आ गई तो मैं मान लूंगा, और नहीं आई तो फिर वही बात कि आपने कहा था 72,000 रुपया नगद लेना, जनता का नहीं लेना है। ओपी सिंह जी, बात वही है, जनता किसके कहे पर भरोसा करे। ये बात ठीक है कि कहने में कंजूसी किसी के पास नहीं। सपा ने भी 47 वादे एक झटके में कर दिए कि सारे खाली पद सरकार के 1 महीने में भर देंगे, 2 महीने में ये, 3 महीने में ये कर दिए, ठीक है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जनता भरोसा किस पर करती है। घोषणा पत्र तो सबका ही अच्छा होता है ओपी सिंह, नहीं, मैंने तो किसी का घोषणा पत्र कमजोर नहीं देखा कभी। ओपी सिंह जी, पहला तो मेरा अफ्ताब जी ऑब्जेक्शन ये है कि जितने भी यहाँ आपके डिबेट पे बैठे, सबको आपके सवालों को देने का, अपना पक्ष रखने का पूर्ण रूप से आप समय देते हैं, लेकिन हल्ला बोल पार्टी के प्रवक्ता को गला फाड़ने का और बीच में कूदने का कोई अधिकार नहीं है। इस पर थोड़ा सा जी गला नहीं तो जोड़ भी है।
आप देखिए शुरू गलत, मैंने पहले कहा हल्ला बोल पार्टी के, शांत हो जाइए आशीष जी। मैं तो जानता था बहुत शरीफ आदमी है, आप अपनी बात कहिए। जो सपा की आत्मा है आपके अंदर प्रवेश है, वो आपको चैन से बने। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को देश और प्रदेश की जनता ने पहले आजमाया और बार बार दोहराया। शायद ही कोई ऐसा प्रदेश हो जहां हम रिपीट न किया हो, गठबंधन ने रिपीट न किया। लेकिन जो विपक्षी पार्टी की सरकारें हैं, एक स्थान को छोड़ करके कहीं रिपीट नहीं किया। इनको जनता ने भगा दिया। क्यों भगाया? आपने जनता से वादा किया था किसानों को ये देंगे, गंगा दूध की नदी बहाएंगे, किसानों को ये देंगे। और ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश राजस्थान के चुनाव में गला फाड़ा राहुल गांधी ने कि आयुष्मान कार्ड में जो 5,000 मिलता है 25 लाख देंगे, किसानों को 6,000 मिलता 72,000 देंगे। कितनी जनता ने भरोसा किया। और 17 के चुनाव में, 22 के चुनाव में ये 47 का पुथन्ना लेके घूमने वालों ने ये जनता से कम वादा किया था क्या? इन्होंने वादा नहीं किया था। फिर आशीष चतुर्वेदी के कुछ सवाल है जिनका मैं जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि आज पर बात होनी चाहिए, कल पर बात नहीं होनी चाहिए। इनको पता नहीं जो सरकार होती है जनता के प्रति उसका विजन क्या होता है। ये बात समाजवादी पार्टी के पल्ले नहीं पड़ेगी, क्योंकि उनका कोई विजन कभी रहा नहीं। उनका विजन सैफई रहा, इटावा रहा, उनका विजन कन्नौज रहा, बदायूं रहा। वहां बिजली मिली कि नहीं मिली, जहाज उतरा कि नहीं उतरा, सैफई महोत्सव पावर प्लांट जो लगाया उसका नाम बताइए। गला जो आपने लगाया, गला रोकिए, मैं बीच में बोल रहा हूँ। आशीष भाई रुक जाइए, उनकी बात आ जाए जी। वो मैं चलने नहीं दूंगा। ओपी सिंह जी आपकी बात आ रही है, आप बोलो। हाँ जी। दूसरी बात मैंने कहा, इन्होंने कहा मैंने 100 डायल का विकास किया। जब विकास की बात ही आती कहते आगरा एक्सप्रेस 100 डायल, तो कानून व्यवस्था की भी बात आती है कि भैया अतीक और मुख्तार का आविष्कार किसने किया, अपराध और माफियाओं को संरक्षण किसने दिया। ये अभी शराब की बात कर रहे थे, आपने बहुत धीरे से इशारा किया। समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार में शराब माफिया केवल पोंटी चड्ढा का अधिकार और किसी का नहीं समान अधिकार। और आधा राजस्व जो है सरकार के पास, आधा राजस्व सैफई परिवार के पास। नहीं तो 17 के पहले का आबकारी का जो राजस्व है और 17 के बाद के आबकारी का जमीन आसमान की तुलना 20 गुना। वो जो खाता जो सैफई परिवार का जाता था वो बंद हो गया। सीधे सीधे आम आदमी शराब के चली गई ना, आम आदमी पार्टी की सरकार शराब को लेकर के ईमानदार पार्टी चली गई। ऑनलाइन सिस्टम है, गुरु ननकू रज्जाक अपने घर बैठे शराब का जो है टेंडर डाल सकते हैं और किसी भी शराब माफिया को उत्तर प्रदेश में नहीं मिलता। दूसरी बात, इन्होंने कहा, मैं दोनों को चैलेंज करता हूं, ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने विकास नहीं किया, वोटों की लूट हुई, जनाधार था नहीं। ये जनता के अपमान करने वालों को ये बताना चाहिए राहुल गांधी भैया को और प्रियंका वाड्रा को, देखो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है विकास नहीं हुई। हमारी सरकार है, देखो कर्नाटक में, हमारी तमिलनाडु में, हमारी गठबंधन की जो है वो पश्चिम बंगाल, हमने ये विकास। जब मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में आए तो उदाहरण दिया कि गुजरात का हमने मुख्यमंत्री के रूप में विकास ये किया था। ये कौन सा उदाहरण देंगे? ये सैफई का उदाहरण देंगे। लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव ने कहा कि मैनपुरी का जितना मैंने विकास कर दिया उत्तर प्रदेश का कभी विकास। उनका विजन यही था। सैफई, इटावा, कन्नौज, बदायूं, वहां बिजली मिली कि नहीं मिली इसकी चिंता थी, वहां सड़क बनी कि नहीं बनी इसकी चिंता थी, वहां के लोगों को सुविधा मिली कि नहीं मिली। ठीक है ओपी सिंह जी, अब आप रुकना होगा। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।